जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नवीन सर एकेडमी पर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणा सीईटी ग्रुप सी और डी जो 2025 में मेंस होंगे। सी के और डी ग्रुप का एग्जाम होगा। वहां पर आपकी साइंस के क्वेश्चन 15 नंबर के आएंगे। यहाँ पर 15 में से 15 नंबर लाने की हमारी गारंटी रहेगी। ठीक है, आज से हम साइंस में केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहले होगी थ्योरी क्लासेस, बाद में हम करेंगे जो पिछले ईयर के क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि ये एएलएम का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हरियाणा पुलिस का क्वेश्चन है, जो सभी क्वेश्चन बार बार में आए, ग्राम सचिव के क्वेश्चन आए। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन का हम जिक्र करेंगे। पहले हम करते हैं थ्योरी पोर्शन को सॉल्यूशन। ठीक है, पहले हम समझते थ्योरी को। पहला क्या रहेगा? रासायनिक विज्ञान, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। तो रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना संरचना यानी स्ट्रक्चर, संगठन यानी कंपोजिशन संगठन यानी कंपोजिशन, गुणधर्म प्रॉपर्टी और परस्पर रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके परिणामों का अध्ययन ये क्या कहलाता है? रासायन विज्ञान। ठीक है, मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री यानी आधुनिक रासायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर को। किसे कहा जाता है? एंटोनी लिविजियर को। ये आप फोटो में देख सकते हो और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आगे बात करते हैं रासायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति। उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से, और कीमिया का अर्थ है क्या है? काला रंग। प्रारंभ में रासायनिक विज्ञान के अध्ययन को केमिस्टिंग कहा जाता था। ठीक है, यह क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जाता था? प्रारंभ में रासायनिक विज्ञान के अध्ययन को। इस प्रकार का क्वेश्चन एचटेट में पूछा जाता है। रासायनिक विज्ञान की शाखाएं, ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वैसे आपको बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। रासायनिक विज्ञान की 7 प्रकार की शाखाएं हैं: भौतिक, अकार्बनिक, कार्बनिक, औद्योगिक, जैव रासायनिक, कृषि रसायन और औद्योगिक रसायन। अब बात करते हैं आगे पदार्थ। पदार्थ यानी सब्सटेंस। सब्सटेंस इसी को हम क्या कहते हैं? मैटर यानी द्रव। एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। ठीक है, यानी यह है द्रव्य। इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। द्रव्य पदार्थ क्या होता है? ये ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता हो उसे पदार्थ कहते हैं। यानी ब्रह्मांड में कुछ भी चीज है जो उसका कुछ द्रव्यमान हो और क्या स्पेस घेरता हो, उसी को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे कागज, जिस आप पढ़ते समय पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, लिख रहे होगे, आपके हाथ में क्या कागज है, पेन भी है, वो क्या ब्रह्मांड में कुछ स्पेस घेरे हुए है। लकड़ी, जिस मेज पर आप बैठे हो, मिट्टी, लोहा, जल, आपके पास गिलास में या बोतल में पानी होगा, वो भी वहां पर कुछ स्पेस या उसका कुछ द्रव्यमान है। दूध, ऑक्सीजन, वायु, ये आदि। जबकि आपने ऊर्जा नाम सुना होगा, देखा नहीं होगा, बट महसूस किया होगा। प्रकाश, ध्वनि, विचार, जो आपके मन में विचार आते हैं, आपकी भावनाएं, ये आदि क्या? द्रव नहीं। ठीक है, यानी आपको पता चल गया होगा द्रव्य नहीं पदार्थ और पदार्थ जो नहीं है उनके बीच में आपको अंतर का पता चल गया होगा। अब बात करते हैं हम आगे पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। ठीक है, तो पदार्थों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया, एक भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। इस वीडियो में हम करेंगे ओनली भौतिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। भौतिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया: ठोस यानी सॉलिड, द्रव लिक्विड, गैस गैस। ठीक है, रासायनिक आधार पर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण यानी मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ यहाँ पर 2 होंगे, यानी तत्व एलिमेंट और यौगिक कंपाउंड। मिश्रण में क्या होगा? समांगी यानी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब सभी के बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड क्या होता है? यानी निश्चित आकार और निश्चित क्या होगा? आयतन। यानी दोनों चीज यहाँ पर क्या होंगी? फिक्स होंगी। आपके हाथ में मोबाइल है, आपको पता उसका आकार क्या है? निश्चित, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते।
यानी उसका आयतन भी क्या रहेगा, निश्चित, यानी वॉल्यूम भी उसका क्या फिक्स है। कणों के बीच घनिष्ठ संबंध, यानी उनके कण बिल्कुल आपको पास पास, यानी जितना सॉलिड होगा कण आप पास पास चिपके होंगे, यानी क्लोजली पैक्ड पार्टिकल होंगे यहाँ पर। सीमित गति, या जितने कण पास पास होंगे तो उनकी गति भी क्या होगी, सीमित होगी, यानी उनकी गति क्या होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। कठोर यानी रिजिड, कठोर, बहुत कठोर मिलेगा वो आपको। उच्च घनत्व, घनत्व भी क्या होगा, उच्च होगा। असंपीडितता यानी इनकॉम्प्रेसिबिलिटी, यानी ठोसों को आसानी से संपीड़ित का मतलब है दबाया नहीं जा सकता। आप अपने मोबाइल को दबाने की कोशिश करते हो, नहीं दबाया गया। आप जिस चेयर पर लाइब्रेरी में बैठे हो उसको दबाने की कोशिश करोगे, नहीं दबाया जा सकता। ठीक है, आपके पास पंखा भी होगा, वो भी क्या सॉलिड है। मेज भी है, ये क्या है, सॉलिड में, इनको आप आसानी से नहीं दबा सकते हो। अब बात करते हैं गैस की, यानी पहले द्रव्य की यानी लिक्विड की। यहाँ पर क्या होगा, निश्चित क्या होगा, आयतन होगा, और अनिश्चित क्या होगा, आकार। यानी निश्चित आयतन तो क्या होगा, निश्चित, और अनिश्चित क्या होगा, आकार। आपके पास एक गिलास पानी है, क्या क्या गिलास, उस गिलास वाले पानी को आप बोतल में डालो या टब में डालो, वो अपना क्या आकार चेंज कर लेता, बट आयतन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या फिक्स रहेगा, क्योंकि वो 1 लीटर पानी है, बट उसको अलग अलग बर्तन में डालने पर अलग अलग शेप ले रहा है वो। ठीक है, प्रभावित होने का गुण, आपने जल को बहते हुए देखा होगा, क्योंकि उसमें गुण है वो ढलान की तरह बह रहा है वो। आणविक गति, बह रहा है तो उसमें क्या आणविक गति है। द्रवों में ठोसों की अपेक्षा कम घनत्व होता, यानी घनत्व क्या होता है इसमें कम होता है ठोसों की अपेक्षा। फिर गैसों में क्या होगा, और कम होगा द्रव की अपेक्षा। विसरण यानी डिफ्यूजन, ठोसों की तुलना में द्रवों का विसरण की दर क्या होती है, अधिक होती है, यानी फैलने की दर अधिक होती है। ठीक है, यानी जिसे आप गर्म करोगे तो वाष्पीकरण जल्दी भी होगा ये। ठीक है, अब इसी प्रकार हम आगे बात करेंगे गैस में। जिस प्रकार हम परफ्यूम लेंगे तो जल्दी फैलता वायु में जल के अपेक्षा। अब बात करते हैं हम गैस की। गैस में क्या होगा, निश्चित क्या होगा, निश्चित आकार नहीं होता। क्या आकार भी क्या निश्चित नहीं होता, और निश्चित आयतन भी नहीं होता, दोनों ही चीज क्या है, निश्चित नहीं होती। यहाँ पर कणों के बीच अधिक स्थान होता, यहाँ पर कणों के बीच में आपको बहुत स्थान देखने को मिलेगा। ठीक है, तेज और अनियमित गति, वायु बहुत तेज भी है, अनियमित गति भी है, किसी भी डायरेक्शन में चलती रहती है। संपीड़ित होती है यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है, गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है, सॉलिड को नहीं दबाया जा सकता। द्रव्य को हम बहुत कम यानी ठोस की अपेक्षा हम दबा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गुणों के बीच ज्यादा जगह होती है। और बात करते हैं हम घनत्व की, गैस, ठोस और द्रव की तुलना में कम डेंसिटी होती है। अब बात करते हैं हम आगे इन तीनों के अंतर, एक ही टेबल में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। रिजिड का मतलब यहाँ पर होता है कठोर, क्या होगा, कठोर। ये कठोर होती है, यहाँ पर नोट लगाओ, ये क्या नहीं थी, कठोर नहीं होती। ये भी नोट कठोर नहीं होती। फिक्स शेप यानी आकार क्या फिक्स शेप है, यहाँ पर भी आकार क्या हो, नो फिक्स और नोट फिक्स, यानी यहाँ पर क्या होगा, आकार फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम फिक्स होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, बट यहाँ पर आने के बाद वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स नहीं होता। ठीक है, बात करें डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पर आई, और यहाँ पर डेंसिटी इसकी अपेक्षा थोड़ी क्या होती है, कम, एवरेज टू आई, यानी कम होती है। यहाँ पर जमा क्या हो जाती है, लो हो जाती है डेंसिटी। क्लोजली टाइट एंड ऑर्गेनाइज पार्टिकल, यहाँ पर पार्टिकल क्या होंगे, बिल्कुल टाइट होंगे, यहाँ पर उससे थोड़े कम होंगे, यहाँ पर भी क्या होंगे, थोड़े कम, यानी फार अपार्ट एंड डीरिकॉग्नाइज पार्टिकल, यानी यहाँ पर क्या होंगे, दूर दूर पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। स्लाइटली कंपोजिबिलिटी, यानी वो आपने बताया था हमें, इनकॉम्पोसिबिलिटी, कॉम्पोसिबिलिटी यानी संपीड़ित का गुण यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर होता है, यहाँ पर ज्यादा होता है। ठीक है, यानी संपीड़ित मतलब दबाने वाला। ठीक है, इसको दबाया जा सकता है। इस स्ट्रक्चर से आपको पता चल गया सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में क्या क्या अंतर है। अब बात करते हैं हम आगे, भौतिक आधार पर पदार्थों की अवस्थाएं। भौतिक आधार पर पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं, 3 है। मुख्य अवस्थाओं की बात है कितनी होगी, 3, और वैसे हम 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, यानी पदार्थ की कुल अवस्थाएं कितनी हैं, 5। कौन कौन सी हैं, सॉलिड, द्रव और गैस। इन 3 अवस्थाओं को तो हमने हमें पढ़ लिया है। अब बात रहती है फोर्थ अवस्था क्या रहेगी, प्लाज्मा,
और फिफ्थ रहती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये रहेगी फिफ्थ अवस्था। अब बारी बारी पढ़ते हैं फोर्थ को और फिफ्थ को। फोर्थ क्या होती है? प्लाज्मा। उससे पहले हम इस टेबल को बाद में करें, पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता। क्या होता? कोई निश्चित और आकार और आयतन नहीं होता। ठीक है, यह पदार्थ की क्या चौथी अवस्था है? सूर्य और तारों की उष्मा और प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। जो सूर्य और तारों में जो उष्मा होती है वो प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पर पढ़ते हैं बोस आइंस्टीन कंडक्शन के बारे में। क्या भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस ने 1920 में पदार्थ की पांचवी अवस्था यानी मैटर के लिए कुछ गणनाएं की, जिसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में द्रव की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की थी। ठीक है, उन्हें गणनाएं की थी, उसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन को बताया, उन्होंने उसके बारे में बहुत जांच परखा और उसके बाद में इस पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की थी। कि पांचवी अवस्था क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अलग अलग परमाणु या उप परमाणु कण लगभग परम शून्य तापमान, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बनता है परम शून्य तापमान की वैल्यू आपको 0 केल्विन केल्विन में याद रखनी होगी, -273.15 सेल्सियस में याद रखनी होगी, या फिर -459.67 फारेनहाइट। ठीक है, ये तीनों वैल्यू हमें अलग अलग याद रखनी होगी, कैल्शियम पर, सेल्सियस में और फारेनहाइट में। ठीक है, तो ठंडा होने पर क्या होगा? ठंडा होने पर होगा, यहाँ पर कई बच्चे सोचते गर्म होने पर नहीं, ठंडा होने पर एक एकल क्वांटम यांत्रिक इकाई में विलीन हो जाती है। एंड ठंडा होने पर जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? बोस आइंस्टीन कंडक्शन कहते हैं। यानी इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं प्रश्न, उससे पहले हम बताते हैं आपको ये ठोस पदार्थ की तीन अवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन, यानी तीनों अवस्थाओं में क्या क्या अध्ययन, ऐसे क्वेश्चन पूछता है क्रम में जचाने के लिए। सबसे ज्यादा बात करते हैं डेंसिटी यानी घनत्व। सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? ठोस का, फिर द्रव का और फिर किसका? गैस का। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं आणविक आकर्षणक बल यानी मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी मोलिकुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें? सॉलिड में होता है, फिर किसमें? द्रव में, फिर किसमें? गैस में। प्रसार यानी एक्सपेंशन, फैलाव, फैलाव सबसे किसका हो? गैस का, यानी कोई भी गैस हल्की जो होती है जल्दी वायुमंडल में फैल जाती है। उसके बाद इसका होगा द्रव का, फिर किसका होगा? सॉलिड का। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किसमें होती है? गैस में, फिर पहले किस बाद में द्रव में, फिर किसमें? ठोस में, यानी काइनेटिक एनर्जी। विसरण, गैस, द्रव और ठोस। यहाँ से ये 5 प्रकार के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्रम में जचाने के लिए, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करने होंगे। अब बात करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? एंटोनी लेवोजियर को। ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी क्या होगा? राइट आंसर। बात करते हैं हम नेक्स्ट पर्सन की। गैसों के कण बहुत होते हैं, क्या होते हैं? पास पास, दूर दूर, स्थिर या सीमित। क्या होते हैं? गैसों के कण क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। क्या? बहुत दूर दूर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ की अवस्था नहीं है? पदार्थ की अवस्था नहीं है, नहीं वाला क्वेश्चन है जो ग्रामस्यू के पेपर में आया हुआ। कौन सी नहीं है? ठोस के बारे में हमने पढ़ा, द्रव के और गैस के बारे में पढ़ा, भी अणु के बारे में हमने नहीं पढ़ा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट, पदार्थ की प्रमुख कितनी अवस्थाएं हैं? यानी क्या लगा हुआ? प्रमुख, प्रमुख लगा हुआ क्या होगा? 3 अवस्थाएं। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम इसी पार्ट की और क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत ही जल्दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को क्या करना? सब्सक्राइब करना।